हो गया क्या? क्वेश्चन 5B, सर सीए फाइनल का फेस टू फेस क्लास क्यों नहीं होते? क्योंकि होने के लिए होता है, बट वो बच्चे आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग से फिर उनका टाइमिंग वगैरह सूट नहीं करता है, तो कंसिडरिंग दैट फिर वो मैक्सिमम टीचर ने यही डिसाइड कर लिया रहेगा कि बेटर है ऑनलाइन। स्टूडेंट की भी तो जेन्युइन डिफिकल्टी होती है ना, फिर बारिश आ गई है कि नहीं। रोना कल रखा है? हाँ बेटा, कल प्रोग्राम रखा है रोने का खास। यस, हाँ बेटा, मैं ये नहीं बोला कि फाइनल का होता ही नहीं है फेस टू फेस, बहुत कम इससे होता है भाई, कुछ कुछ होता है बेटा, ठीक है। अगर फाइनल में कॉस्टिंग आ गया बाई चांस तो मैं भी लूँगा, कितने भी बच्चे रहने दो, ठीक है। हाँ, अगर रहा तो बाकी, अगर कुछ रहा तो अपना अपना पास होने का, कुछ ऐसा कुछ कोई इमोशन की ज़रूरत नहीं है ना, है ना। यस। क्वेश्चन 5B, a company manufactures electronic gadgets and uses a specialized component। आवाज़ थोड़ा कम करो अभी। ये 87 लेक्चर में भी कुछ लोग नहीं समझे कि भाई मैंने पढ़ना चालू किया, नौटंकी पसंद नहीं है। मैं जब कुछ दूसरी बात कर रहा हूँ, तुम जो चाटना है चाटो। इतना लेक्चर में जो एक्चुअल स्टूडेंट है ना वो समझ जाता है उतना, बाकी कंपनी incurs ordering cost of rupees 1250 per order, carrying cost of component is rupees 25 per unit per annum, company's annual production is 90,000 gadgets। अच्छा, ये प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट यही है क्या? एंड ईच गैजेट रिक्वायर्स वन कंपोनेंट, ठीक है। बराबर है ना, क्योंकि ये EOQ का अगर क्वेश्चन है तो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल होगा ना, ये 90,000 तो प्रोडक्शन है तुम्हारा, बट उन्होंने बोला कि एक गैजेट के लिए एक कंपोनेंट की जरूरत है। EOQ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, लेफ्ट हैंड से इंक छिड़का तो आंसर आना चाहिए, बराबर है कि नहीं। क्वेश्चन 5B, देखो देखते देखते अपन सितंबर 25 के भी कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन 5B, एंड इसके देखो, इसके ऊपर भी एक मटेरियल का ही क्वेश्चन है जो सेम टू सेम क्वेश्चन हमने क्लास में लिया ऑलरेडी। क्वेश्चन 5B, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखो EOQ, इसको 1 नंबर देते हैं। बोलो EOQ का फॉर्मूला बताओ। √2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट, ऐसे लिखता हूं, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ordering cost per order divided by carrying cost per component per annum, per component per annum। तो it is √2 into 90,000 gadgets into 1 कंपोनेंट पर गैजेट। 1 की जगह इधर 2 होता तो फिर समझ रहा है ना, वो 90,000 गैजेट्स नहीं लिया मैंने, कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट कितना है वो लिया, एंड उन्होंने बोला है कि 1 गैजेट के लिए 1 कंपोनेंट चाहिए, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 1250 डिवाइडेड बाय, बस बेटा 2 मिनट, डिवाइडेड बाय ₹25
तो इट्स अंडर रूट 2 इंटू 90,000 इंटू 1250 डिवाइड बाय ₹25। तो 2 इंटू 90,000 इंटू 1250 डिवाइड बाय 25 का जो भी आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट। 3000 कंपोनेंट्स, 3000 कंपोनेंट्स पर ऑर्डर, 3000 कंपोनेंट्स पर ऑर्डर। EOQ है ये। और एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर। तो राइट डाउन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अच्छा ये रीऑर्डर लेवल है, टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर कैसे मिलता है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइड बाय EOQ, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, डिवाइड बाय ऑर्डर साइज है। एंड इस क्वेश्चन में ऑर्डर साइज इज EOQ, वैसे जनरल फॉर्मूला नहीं हो कोई, डिवाइड बाय EOQ है या नहीं? तो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स कितना है? 90,000 डिवाइडेड बाय 3000 कंपोनेंट्स, 3000 कंपोनेंट्स पर ऑर्डर। तो एक ऑर्डर में 3000, तो 90,000 के लिए हमें साल भर में कितने ऑर्डर्स देना पड़ेगा? 30 ऑर्डर्स। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है कि वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। तो आप 12 डिवाइड बाय 30 करोगे तो भी आंसर मिल सकता है 0.40 मंथ्स, या अगर वो देंगे 360 डेज, कुछ 350 डेज देंगे तो वैसे कर सकते हैं। समझो उन्होंने बोला है 360 डिवाइड बाय 30 करके आप नंबर ऑफ डेज में भी ला सकते हो। तो ये हमने सितंबर 25 के भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आज ही मेरे ख्याल से 1 2 3 सॉल्व किए।